Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. So, today we will continue the chapter number 5 of history. In last class, I have told to you, in next class, we will talk about two tribes, the Gonds and Ahoms. So, we will start. The Gonds lived in a vast forested region called Gondwana और country inhabited by Gonds. तो जो Gonds थे ये गोंडवाना नामक जगह में रहते थे. दे प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है इनकी कि दे यूज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? कल्टीवेशन तो आप समझते हो खेती करना, तो चेंज कर करके, जैसे एक जगह में ये लोग खेती करते थे, ठीक है, और जैसे वहाँ का जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति अगर वो ख़त्म होने लगती है तो फिर ये शिफ्ट करते हैं, फिर दूसरी जगह में ये लोग खेती करना स्टार्ट करते हैं. फिर वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो दे आर यूज्ड टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस. और जो लार्ज गॉन्ड ट्राइब है वो छोटी छोटी अदर स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड हो जाती थी. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. और हर क्लैन का एक खुद का राजा होता है. क्लैन मीन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है. तो हर क्लैन का एक राजा होता था. अबाउट द टाइम that the power of the Delhi Sultan was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. तो जिस समय पे दिल्ली सुल्तान का जो टाइम पीरियड डिक्लाइन हो रहा था, जिस समय मतलब एंड हो रहा था उनका टाइम पीरियड, उनका जो शासनकाल है, उस समय पे कुछ गोंड किंगडम जो थे, उन्होंने छोटे गोंड अपने जो छोटे जो थे उनको उनके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था. द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मैंशन द गोंड किंगडम ऑफ ग्रहकटंग दैट हैड 70,000 विलेजेस. अकबरनामा जो है अकबर की लिखी हुई, अकबर के शासनकाल में लिखी हुई जो बुक है अकबरनामा, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो गोंड का किंगडम है ग्रहकटंग का, उसके अंदर 70,000 विलेजेस आया करते थे. मीन्स कि दे वर वेरी पावरफुल दैट टाइम. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम वॉज बिकम सेंट्रलाइज. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू घर्स. ओके, तो जो उनके किंगडम है ये ग्रह में डिवाइडेड थे. ईच घर वॉज कंट्रोल बाई अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन. और हर घर जो था, जो उनका किंगडम है ना, ये घर्स में डिवाइडेड था और हर घर को एक गॉन्ड ट्राइब का ये क्लैन जो था वो कंट्रोल करता था. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84. तो वी आर सीइंग दैट कि हाउ दे वर डिवाइडिंग, है ना, हाउ देयर किंगडम वॉज डिवाइडेड. तो जो उनका किंगडम है वो घर में डिवाइडेड था और फिर उसके फर्दर पार्ट थे कुछ यूनिट्स. 84 विलेजेस मिलकर के एक यूनिट बनाते थे जिसको बोलते थे 84. 84 को हम 84 भी बोलते हैं, सो यू कैन रिमेंबर. तो एक यूनिट बनाते थे दैट इज़ कॉल्ड 84. द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोत्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच. और फिर ये 84 विलेज भी सब डिवाइड होते थे 12 बरहोत में, ठीक है. एक और यूनिट में डिवाइड होते थे जिसके अंदर 12 विलेज आते थे और 12 विलेजेस को हम बरहोत्स बोलते हैं. ओके. द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी. देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इंटू अनइक्वल सोशल क्लासेस. ब्राह्मण रिसीव्स लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजा एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल. तो ये अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइडेड थे. जो ब्राह्मण थे इनको गॉन्ड राजा की तरफ से लैंड ग्रांट में मिलती थी क्योंकि ये ब्राह्मण थे. सो दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल, ज़्यादा प्रभावी थे. द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकग्नाइज एज राजपूत. अब जो गॉन्ड के प्रमुख थे ये चाहते थे कि इनको एज अ राजपूत पहचाना जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजपूत फर्स्ट में जो क्षत्रिय थे ना राजपूत, तो ये चाहते थे कि इनको राजपूत कहा जाए या राजपूत के नाम से जाना जाए. सो अमनदास द गॉन्ड राजा ऑफ ग्रहकटंग एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. सो जब इन्होंने सोचा कि इनको राजपूत के नाम से जाना जाए तो उसमें से अमनदास जो राजा था, गौंड राजा ग्रहकटंग का, उसने अपना एक नाम खुद से एज्यूम कर लिया, संग्राम शाह, ठीक है. अपना नाम रियल में क्या नेम था उसका? हिज नेम वॉज अमनदास, बट ही हैज़ एज्यूम्ड अ टाइटल नेम संग्राम शाह. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती. और संग्राम शाह का जो बेटा था उसका नाम था दलपत, जिसकी शादी किससे होती है? दुर्गावती से. और दुर्गावती कौन है? द डॉटर ऑफ सालवाहन, ठीक है.
किसकी बेटी है? सालवाहन की बेटी है, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। और सालवाहन कौन है? चंदेल का राजपूत राजा है, ठीक है, महोबा के चंदेल का राजपूत राजा है। समझ में आया आपको कि ग्रह कटंग का राजा है आमनदास, उसने अपना नाम चेंज किया, संग्राम साहब खुद को बनाया, उसने अपना टाइटल दिया संग्राम साहब। उसका एक बेटा है दलपत, जिसकी शादी होती है दुर्गावती से। और दुर्गावती कौन है? शी इज़ द डॉटर ऑफ चंदेल राजपूत राजा सालवाहन, ठीक है। दलपत हावेवर डाइड अर्ली, हालांकि जो दलपत था उसकी बहुत कम एज में ही जल्दी डेथ हो गई। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन। तो रानी दुर्गावती का हस्बैंड था दलपत, तो उसकी बहुत जल्दी जब डेथ हो जाती है तो रानी दुर्गावती खुद से ही शासन करने लगती है अपने 5 साल के बच्चे के साथ। और उस बच्चे का नाम क्या था? वीर नारायण, ठीक है। दलपत 5-year-old सन वीर नारायण, और दलपत की तो डेथ हो गई है, तो वीर नारायण के साथ रानी दुर्गावती खुद से शासन करती है। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, तो उसके शासनकाल में उसका जो किंगडम था वो और एक्सटेंड होता है। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक्ड ग्रह कटंग, तो 1565 में जो मुगल थे उसमें से असफ खान जो था उसने अटैक किया ग्रह कटंग पे। ग्रह कटंग किसका राज्य है? या रानी दुर्गावती का, यस। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती ने उसको रोकने की पूरी कोशिश की मुगल राजा को। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर, बट अंततः वो हार जाती है, वो हार गई। एंड शी प्रेफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर, तो उन्होंने खुद को मुगल के हवाले सरेंडर करने से अच्छा मर जाना समझा, ठीक है। तो शी प्रेफर्ड डाई रादर देन सरेंडर। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और बहुत जल्द उनका बेटा भी मर गया। तो देखा आपने मुगल्स लोग का एटीट्यूड ही ऐसा था कि वो ऑलवेज हमेशा लूट करते थे, है ना। तो वही इन्होंने रानी दुर्गावती के साथ भी किया, लेकिन रानी दुर्गावती उनको सरेंडर करने से अच्छा उन्होंने खुद मतलब मर जाना समझा। क्लियर। ग्रह कटंग वॉज अ रिच स्टेट, जो ग्रह कटंग था वो एक रिच स्टेट था। It earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdom. When the Mughal defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. तो ग्रह कटंग अपने आप में एक रिच स्टेट था। तो जब मुगल्स ने रानी दुर्गावती को हराया तो उसके बाद उन्होंने गोंड को खूब लूटा, जो कि उनका नेचर ही था, है ना। सो दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी, तो खूब सारा लूट का माल उन्होंने इकट्ठा किया वहाँ से, लाइक प्रेशियस कॉइन्स, एलिफेंट्स, ओके। दे एनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण, तो बहुत कुछ तो लूटा और कुछ उन्होंने वीर नारायण जो बच्चा था उसके अंकल थे चंद्र शाह, उनको किंगडम सौंप दिया वहाँ का। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कटंग द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, तो अब जैसे ही ग्रह कटंग को जब मुगल ने लूट लिया उसके बाद कुछ ही टाइम तक वो सर्वाइव कर पाए, और गॉन्ड किंगडम भी था जो वो कुछ ही टाइम तक सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अब वहाँ पे इतना अच्छा इफेक्टिव किंग कोई भी नहीं था। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्स अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेल्स एंड मराठा, तो कुछ टाइम तक तो वो अपने को बचाते रहा अदर जो उससे पावरफुल अदर जो डोमिनेट कर रहे थे उसको, बट अनसक्सेसफुली लास्ट में बुंदेल और मराठा के आगे वो हार जाते हैं, ठीक है, और वहीं से फिर वो किंगडम डिक्लाइन हो जाता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द अहोम्स। जो अहोम्स हैं ये असम साइड को होते हैं, ठीक है। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। तो जो अहोम थे इन्होंने कहाँ से माइग्रेट किया था? ब्रह्मपुत्र वैली से, ब्रह्मपुत्र की घाटी से, जो कि अभी फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार, जो कि अभी म्यांमार है, ठीक है, वहाँ से 13th सेंचुरी में उन्होंने माइग्रेट किया था। They created a new state by suppressing the older political system in the Bhuians. During the 16th century, they annexed the kingdom of Chutias and of Koch Hazo and subjugated many other tribes. They created a new state. देखो उन्होंने अदर जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम थे, भुइयास जो लैंड लॉर्ड्स थे, उनको हरा करके अपना वहाँ पे अपनी जगह बनाई, अपना किंगडम स्थापित किया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी के ड्यूरिंग में लाइक 1523 में इन्होंने छुटियाज जो थे किंगडम उनको हराया, एंड कोच हाजो 1581 में कोच हाजो इनको हरा करके और अदर ट्राइब्स में अपना अधिकार कर लिया। द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट, और उन्होंने बहुत बड़ा स्टेट बनाया, एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s। बाय द 1660s
दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। मीन्स कि थोड़ा और ज़्यादा एडवांस थे, ठीक है। गॉन जो टाइप्स हमने ऊपर पढ़ी उससे थोड़ा ये एडवांस थे। इन्होंने फायर आर्म्स का भी यूज़ कर लिया था 1530s में ही, ओके। और 1660 तक इन्होंने गन पाउडर और कैनन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और वो भी अच्छी हाई क्वालिटी के। हाउएवर द अहोम्स फेस मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हालांकि इन्होंने साउथ वेस्ट की तरफ से बहुत सारे इन्वेजन झेले, मीन्स के इनके ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, इन्वेजन्स इनके ऊपर हुए। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। तो 1662 में मुगल देखो फिर से आ गए यहाँ पे भी। इन्होंने उनका जो एक राजा था मीर जुमला, उसने अहोम किंगडम के ऊपर अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। हालांकि इन्होंने बहुत ब्रेवली डिफेंस किया खुद को, लेकिन फिर भी अहोम्स हार जाते हैं। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन मुगल का कंट्रोल वहाँ पर बहुत लॉन्ग तक नहीं चला। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर दोज फोर्स। सो अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर। जो अहोम स्टेट था वहाँ पे वो फोर्स लेबर पे डिपेंडेंट थे। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक। और जो भी जिनको फोर्स किया जाता था काम करने के लिए उनको पाइक्स बोलते थे। मीन्स एक पूरी आर्मी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पाइक्स। अ सेंसस, पाइक्स मीन्स अ काइंड ऑफ लेबर, ठीक है, जिनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। तो उनकी सेंसस लिया गया, सेंसस हुआ पॉपुलेशन का। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। और हर गांव में एक नंबर ऑफ पाइक्स जो थे उनको रोटेशन होता था उनका, ठीक है, बारी बारी से उनको गांव में भेजा जाता था। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। और जो हैवीली पॉपुलेटेड एरिया थे जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन थी उनको लेस पॉपुलेटेड एरिया में भेजा जाता था। अहोम्स क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। तो अहोम का जो क्लैन था इस तरीके से वो टूट गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्लैन में डिवाइडेड थे, ठीक है। तो उनका जो क्लैन था ये टूटता गया। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज। और 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ही जो ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गए थे। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। तो ऑलमोस्ट जितने भी एडल्ट जो मेल होते थे वो आर्मी में सर्व करते थे। At other times they were engaged in building dams, irrigation systems and other public works. तो आर्मी में सर्व करते थे, उसके अलावा अदर समय में ये लोग क्या करते थे, अदर टाइम में they were engaged in building dams, डैम बनाते थे, इरीगेशन सिंचाई का काम करते थे और अदर पब्लिक वर्क्स में बिजी रहते थे। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन। और इन्होंने राइस कल्टिवेशन का एक नया तरीका भी दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स। तो जो अहोम की सोसाइटी थी, जो इनका समाज था, वो क्लैंस या फिर खेल में बटा हुआ था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन्स। और यहाँ पे कुछ कास्ट थी जो कि कारीगर थे। सो आर्टिजन इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। और एक जो खेल था इसके अंदर कुछ बहुत सारे विलेजेस आते थे। दे ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। द पीजेंट्स वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। और जो किसान थे उनको विलेज कम्युनिटी के द्वारा ही ज़मीन दी जाती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज़ कंसेंट। और यहाँ तक कि जो राजा है वो भी इसको उनसे नहीं ले सकता था जब तक कि उनका विचार ना हो ऐसा, ठीक है। जो कम्युनिटी के विलेज कम्युनिटी के हेड हैं जब तक वो ना चाहें तब तक राजा भी उनसे इस लैंड को नहीं ले सकता था। ओरिजिनली द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्रैवल गॉड्स। तो रियल में जो अहोम थे ना, ये लोग खुद के ही जो ट्रैवल गॉड्स थे उनकी पूजा क्या करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में जो ब्राह्मण थे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। तो ब्राह्मणों को राजा की तरफ से टेम्पल्स ग्रांट किए जाने लगे और लैंड भी इनको दी जाने लगी। In the reign of Sip Singh 1714 to 1744, Hinduism became the predominant religion. तो 1714 to 1744 के टाइम में शिव सिंह जो राज कर रहे थे उस समय पे हिंदुइज्म जो था वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा डोमिनेट करने वाला रिलीजन बन गया था। मीन्स हिंदुइज्म हर जगह हिंदूवादी राष्ट्र टाइप का बनने लगा था। बट द अहोम्स किंग डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप दियर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन फिर भी अहोम राजा ने, हालांकि मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म बहुत बढ़ रहा था, फिर भी इन्होंने अपने ट्रेडिशन को कम्प्लीटली नहीं छोड़ा, ठीक है, पूरी तरीके से उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट नहीं किया।
अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। तो जो अहोम सोसाइटी थी ना, ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप की थी, ठीक है। और जो यहाँ के पोइट्स और स्कॉलर्स थे, इनको भी ग्रांट मिलता था। सोफिस्टिकेटेड मीन्स मैंने आपको बताया था कि गौंड जो ट्राइब थी उससे थोड़ा सा एडवांस थे, ठीक है। थिएटर वॉज एनकरेज, थिएटर भी यहाँ पे इनकरेज हुए। इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्क थे वो संस्कृत दे वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए मीन्स कि यहाँ पे देखो रीडर राइटर सभी कुछ थे, ठीक है, पढ़ने वाली सोसाइटी थी। ओके, हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरानजीज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज़। तो जो हिस्टोरिकल वर्क है जिसको कि बुरानजीज नाम से जाना जाता है, ये पहली बार अहोम लैंग्वेज में ही लिखा गया और उसके बाद फिर असमीज़ लैंग्वेज में लिखा गया। तो हमने देखा इन दो ट्राइब्स के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कंक्लूजन में देखिए, कंसिडरेबल सोशल change took place in the subcontinent during the period we have been examining. Varna-based society and tribal people constantly interacted with each other. तो ये आपस में लगातार इंटरेक्ट करते थे. This interaction caused both kinds of societies to adapt and change. There were many different tribes and they took up diverse livelihood. देखो अभी हमें केवल 2 ट्राइब के बारे में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी भी थी, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप से अपनी लाइवलीहुड अर्न करती थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो हमने पढ़ा कि इसमें से बहुत सारी जो थी टाइम के साथ साथ कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो जाती हैं। अदर हावेवर रिजेक्टेड बोथ एंड कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। और कुछ ऐसे भी थी जिन्होंने न कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट किया न हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया, ये बिल्कुल अलग रहते थे। सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट विद वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और ये पॉलिटिकली पावरफुल भी बन गए कुछ ट्राइब्स। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर्स, ठीक है। तो मंगोल्स, इसको आप पढ़ लेना, मंगोल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। बताओ किसके एंसेस्टर्स थे मंगोल, आप इसका आंसर मुझे क्लास में दोगे, ओके। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।